कुमार, न्यूज 11 भारत की खास पेशकश जनादेश 2024। आज हम बात करेंगे आधी आबादी की, वो आधी आबादी जिस पर देश के प्रधानमंत्री ने 33% आरक्षण दे दिया। क्या वाकई उन महिलाओं को उस आरक्षण का फायदा मिला, या क्या देश के प्रधानमंत्री जो सोचते हैं वो क्या महिलाओं तक पहुंच रहा है वो योजना? ये सारी बातें हम करेंगे उन आधी आबादी से। मेरे पीछे का एक बार दृश्य देख लीजिए कि आधी आबादी है, और वाकई अगर देश का विकास चाहिए तो आपको सबसे पहले महिलाओं का विकास करना होगा। देश का विकास तभी होगा जब महिलाएं शिक्षित होगी। महिलाएं शिक्षित होगी, उनके बच्चे शिक्षित होंगे, और साथ साथ समाज और परिवार के लोग भी शिक्षित होंगे। और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को पूरा अधिकार देने का ऐलान किया, 33% आरक्षण, और उसके बाद अब हर चीज में भागीदारी महिलाओं की। यानी ये वो महिलाएं हैं जो पुरुष के कंधों में कंधे मिलाकर चलते हैं। लेकिन ये समझना होगा कि क्या वाकई अब ये महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या ये रात के 12 बजे ये घर से अकेले निकल सकती हैं? तमाम मुद्दे, और इस मुद्दे को लेकर आज हम सिंहभूम इलाके में हैं, और सिंहभूम इलाके की जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं कि क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री का सोच और राज्य के मुख्यमंत्री का सोच और यहाँ की प्रशासन का सोच मिलता है क्या? अगर मिलता है तो महिलाएं कितना सशक्त है। हम सबसे पहले एक तरफ से शुरू करेंगे। देश के प्रधानमंत्री आधी आबादी की बात करते हैं, 33% आरक्षण के भी उन्होंने बात किया है कि महिलाओं को उन्होंने दिया भी है। उसका फायदा आप लोग को मिल रहा है? हाँ, ये तो है कि प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं औरतों के बारे में, लेकिन इसका हम लोग तक पहुंचना इतना आसान नहीं है और ना ही पहुंच पा रहा है। और इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जैसे कि केंद्र में सरकार किसी और की होती है और राज्य में सरकार किसी और की होती है, और राज्य में जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि वो अपने राज्य में इन योजनाओं को लागू करे और महिलाओं तक पहुंचाए ताकि उनकी सुविधाएं उनको मिल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं कि वहाँ पर महिलाओं को ये मिल गया, वो मिल गया, लड़कियां को पढ़ने में पैसा मिल रहा है, पास होती हैं तो हर सेमेस्टर में ये ईयर वाइज पैसा मिल रहा है, लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, छोटी बच्चियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, महिलाओं को घरेलू कार्य और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन ये सब प्रोत्साहन हमारे तक पहुंच नहीं पाता है, और इसका कारण ये है कि जो यहाँ के मूल नागरिक, जो यहाँ के जो लोकल में जो हमारी सरकारें हैं, वो अगर उसमें हमारी मदद नहीं करेंगी तो हम तक कैसे पहुंचेगी? सही आपने कहा कि देखिए, ऐसे भी जब झारखंड में रघुवर जी की सरकार थी तो बार बार कहते थे कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। यानी केंद्र में बीजेपी है और राज्य में अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की सारी योजनाएं धरातल पर राज्य में उतरेगी। क्योंकि केंद्र सिर्फ एक राज्य के लिए योजना नहीं बनाता, केंद्र के पास जो योजना बनता है वो पूरे देश का योजना होता है। सारी महिलाओं को लेकर योजना बनती है, सारे पुरुष को लेकर योजना बनता है। लेकिन क्या वाकई झारखंड की आधी आबादी को केंद्र सरकार की योजना मिल रही है? अगर मिलता तो निश्चित तौर पे ये नहीं कहती कि यहाँ की सरकार का जो इच्छा शक्ति है शायद वो मजबूत नहीं है, और उसी का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री का सोच भले ही अच्छा हो लेकिन हम तक उसकी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सुरक्षा की हम बात करते हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा जो है कि बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को सुरक्षित मिलना। क्या पहले से अब में महिलाएं फ्री हो पाएंगी? जैसे कि इन्होंने कहा, वही मैं कहना चाहूँगी कि सुरक्षा अभी भी वैसा नहीं मिल पाया है। जैसा कि पहले मिला था वैसा भी अभी नहीं मिल पाया। अभी भी हम लोग फ्री से कहीं घूम नहीं सकते, फ्री से कहीं जाना आना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह वही है जैसा पहले रहता था। बस थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, लेकिन पूरा भी चेंजेस नहीं हुआ है। और मेरे हिसाब से तो अभी सुरक्षा में हम लोग को और थोड़ा डेवलपमेंट करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई महिलाओं को अब पुरुष जो है उनके कंधे में कंधे मिलाकर चलती हैं। कई लड़कियां हैं जो एकदम चांद तक चली गई हैं, वो देश के प्रधानमंत्री भी लगातार कहते हैं और हम लोग देख भी रहे हैं। तो क्या उनकी योजना जो है वो कितना कारगर है? उनकी योजना मेरे हिसाब से तो
70% से ज़्यादा कारगर है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर औरत और आदमी में कोई फ़र्क नहीं है तो हमारे हिसाब से भी यही होना चाहिए। अगर हम भी यही मोदी जी की बात पे खड़े उतरे तो शायद हमारा देश और विकास की ओर जा सकता है। सही आपने कहा कि देखिए वाकई आधी आबादी की हम लोग बात करते हैं तो निश्चित तौर पे जो देश की योजना है, यानी देश के प्रधानमंत्री जो योजना बनाते हैं वो योजना क्या धरातल पर उतर पा रहा है कि नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को का भाषण आपने, मन की बात भी आपने सुना होगा या उनके कार्यक्रम को आपने देखा होगा। वो महिलाओं के लिए जो योजना लेकर आई हैं, कौन सा योजना आपको लगता है कि बहुत सटीक है? देखिए उनका योजना जो है हमको उतना तो अभी पता नहीं है कि उनका क्या क्या योजना है, क्योंकि यहाँ का जो सरकार है वो दूसरे और प्रधानमंत्री यहाँ को जो मुख्यमंत्री वो दूसरे, तो हम लोग को उतना चीज़ हम लोग को पास आता नहीं है कि हाँ ऐसा ऐसा महिला के लिए सरकार है कि आप लोग निश्चिंत हो सकते हैं, इसलिए उसके बारे में तो हमको कुछ नॉलेज है। आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पर जरूरत है जागरूकता फैलाने की, जरूरत है लोगों को जागरूक करने की। अगर केंद्र सरकार की योजना तभी धरातल पर उतरेगी जब लोग जागरूक होंगे, क्योंकि राज्य सरकार अपनी योजना चलाती है, केंद्र सरकार की योजना जो है क्या वो धरातल पर उतर पाता है। देश के प्रधानमंत्री भले ही देश की महिलाओं के लिए सोचते हों, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य जहां की महिलाएं कहती हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार होती तो उनका योजना हम तक जरूर पहुंचती। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर उज्ज्वला योजना, हम पहले भी कह रहे थे कि जरूरत है कि लोगों को जागरूक करने की। अगर ये जागरूकता रहता तो जाहिर सी बात है जो केंद्र सरकार की योजना थी उज्ज्वला योजना, उसका फायदा लोगों को मिलता। हम बात कर रहे हैं मेडिकल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्षेत्र में तो हम लोग जाते हैं दवाई लेने, तो ऐसा कोई सुविधा नहीं मिलता है। टीचर ट्रेनिंग सरकार का कार्ड बना है, वो तो नहीं बना है। वो जो आयुष्मान कार्ड नहीं बना, आयुष्मान कार्ड बना तो वो बोले कि अब इस पर फिर नया से बनेगा अभी। हाँ, भगवान न करे कि उसका जरूरत पड़े किसी को, लेकिन जब पहले बना था तो आपके पास था ना पहले? हाँ पहले था। आखिर ये नया योजना कौन था? तो कहाँ भी उस पर फिर गए हैं तो बोला कि इस पर नहीं उस पर देखे कोई। लाए तो हाँ लाए, वही लाए। इतना दिन से तो था, कांग्रेस के राज था तो कोई नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए तो दिए। हाँ प्रधानमंत्री जी हम लोग को ये वाला चीज दिए हैं। सही बात है। देखिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक लोगों का मुफ्त इलाज सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है। तमाम वैसे लोग जो गरीब हो अमीर हो कोई भी व्यक्ति हो, हर लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना देश के प्रधानमंत्री ने लाया। और जाहिर सी बात है अब इस बार जो मैनिफेस्टो बीजेपी का आया है वो 70 वर्ष से ज्यादा जो लोग हैं उनको भी उस कार्ड का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी कार्ड बनाए इलाज कराने के लिए, इलाज होता है उससे? कार्ड तो हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग प्राइवेट से इलाज होता है, वो जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ इलाज नहीं होता है वो कार्ड से। एक कार्ड बना है? हाँ कार्ड बना है, हाँ राशन मिलता है, गैस में भी छूट है। अभी भी तो 50 साल के जब हम लोग हो गए हैं तो हम लोग के क्या पेंशन भी लागू हुआ है, लेकिन अभी मिला नहीं है, लेकिन ये लागू हुआ है। अब आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम आधी आबादी के लिए वचनबद्ध हैं, और उसी का यह नतीजा है कि आधी आबादी को सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन अब जरूरत है कि सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की। हम सुरक्षा बाहरी सुरक्षा नहीं, हम सुरक्षा उन महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं जो महिलाएं, जो युवतियां अभी भी कहती है कि हम वैसे जो फ्रीडम चाहिए वो हमें नहीं मिला है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए मेरे साथ। हम ये जानने निकले हैं कि आधी आबादी कितना हुई मजबूत। देश के प्रधानमंत्री और देश की जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच पाती है, कितना सशक्त हुई हैं ये महिलाएं। क्योंकि हम अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो क्या वाकई ये महिला सशक्तिकरण, चलिए महिला सशक्तिकरण की बात हम लोग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं, सरकार भी कर रही है, कितना आप लोग मजबूत हुए हैं, क्या क्या मिला है? मिला तो बहुत कुछ है, और सरकार की तरफ से हम लोग को सुविधा भी बहुत कुछ मिला है। जैसे हम बेरोजगार थे तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो हम लोन लेके बहुत कुछ काम किए और बहुत सुविधा मिला है मोदी जी की तरफ से। तो अब इस बार भी तो चुनाव आ गया है, देश का चुनाव हो रहा है, क्या मूड है? अब देखिए मोदी जी को ही देंगे, सुविधा उन्हीं से मिला तो उन्हीं को देंगे। उससे पहले कभी सुने थे कि हाँ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को काम करने के लिए पैसा मिला हो? नहीं, कभी नहीं।
इतना सुविधा थोड़े था, जब से मोदी आए हैं तभी से हम लोग को सुविधा भी हुआ, तो हर चीज का। क्या क्या चीज आप दे रहे हैं? वही राशन दे रहे हैं और ये सब चीज मिल ही रहा है। लोन हम लोग को सुविधा मिलता है, लोन उठा के लोन से काम करते हैं हम लोग। अब आप समझिए, मोदी जी सीधे तौर पे महिलाओं के लिए कहा था कि अगर आपको रोजगार करना है तो ऐसा जरूरत नहीं है कि हम नौकरी ही दें, आप रोजगार कर सकती हैं, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है और आपको पैसा मिलेगा। और निश्चित तौर पे अगर छोटा मोटा उद्योग लगाना हो, उद्योग मतलब कुटीर उद्योग, अपने घर में कुछ सिलाई करना हो, कढ़ाई करना हो, बुनाई करना हो, तो उसको लेकर केंद्र सरकार की योजना जो है वो धरातल पे है और लगातार उन महिलाओं तक और महिला समूह बनाकर, हालांकि महिला समूह को भी मिलता है और वैसे इंडिविजुअल आपको चाहिए तो आपको भी मिलेगा, और उसका फायदा इस क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। और यही कारण है कि इस बार भी लोगों ने मन बनाया है। वो तो वक्त आएगा तो पता चलेगा कि क्या वाकई अब परिणाम क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि महिला अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने परिवार को चलाए। हमारे साथ और लोग कुछ बात करते हैं। आप लोग अपने पैरों पे खड़ा हैं, किसी का भरोसा है क्या? नहीं, अपने पैर में खड़े हैं। क्या क्या कर लेती हैं? क्या क्या कर लेते हैं? कौन कौन से काम अगर मान गए, अगर जरूरत पड़े तो आप तो लोन तो मिल ही जाएगा। हाँ, लोन मिलता है। हाँ, काम कर लेंगी। हाँ, हाँ, काम कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का कौन योजना आपको बढ़िया लगा? हर चीज़ का फैसिलिटी दिए हैं। क्या चीज़? चावल मिलता है, राशन मिलता है, फिर पैसा भी मिलता है। फिर इधर महिला समिति भी खोल दिया है जब। खाता खुलवाया था वो लोग जनधन योजना के तहत? हाँ, हाँ, खाता भी खोले हैं, वो 5 लाख वाला कार्ड भी खुले हैं। चलिए, आप समझिए कि वाकई जो कल तक जिनके पास खाता नहीं था, अगर लोग उस समय हम पुराने बात को अगर याद करें तो आप थोड़ा अपने पीछे तरफ अगर जाएंगे तो याद करेंगे कि एक समय था कि जब आप बैंक में खाता खुलवाने जाते तो आपके पास इतना कागज मांग देता कि उसके बाद आप वापस लौट जाते, आप खाता नहीं खुलवा सकते थे। लेकिन अगर आपके पास खाता है तो निश्चित तौर पे आपके पास वो अधिकार है जो अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो आपके दी है, उससे सारी व्यवस्थाएं मजबूत हो सकती है। लेकिन सर वो जनधन योजना वाला खाता खुला है ना, तो उसमें तो सबका पैसा आया है, लेकिन मेरा पैसा नहीं आया, और बल्कि हम उसमें जमा किए तो काट लिया, और हर बार काट रहा है। 600 रुपया जमा किए, उसमें से 400 रुपया काट लिया। पूछे नहीं बैंक वाला से कि काहे पैसे काट रहे हैं? तो बोल रहा है वो क्या कुछ बीमा है उसके चलते कट रहा है, और कटेगा, जमा नहीं करिएगा तो पूरा ये हो जाएगा। यानी इंश्योरेंस करके रखे हुए। हाँ, तो जिसके लिए खोले उसको कोई फायदे नहीं है, डर लगता है उसमें भी, क्या करें, जमा करें कि नहीं करें, फिर काट लेगा, छोड़ दिए। वृद्धा पेंशन वाला सबका आया पेंशन, लेकिन हम लोग का नहीं आया। भोजन का आया तो अच्छा, एक चीज नहीं बताइए। आया तो मेरे भाई अच्छा चलिए, अब इलाज कराने के लिए हम बात करें। इलाज कराने का तो बनाए हैं, और इलाज हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इलाज के लिए हम तैयार थे। फिर अचानक फिर दूसरा जगह दिखाए, लेट हो रहा था, तो मतलब ये हो गया था ना, पथरी हो गया था यहाँ मेरे हस्बैंड को, तो लास्ट में प्राइवेट में दिखाना पड़ा, वहाँ लेट हो रहा था। वहाँ कार्ड का उपयोग नहीं किया? नहीं, सब हो गया था, जाने का पूरा प्लानिंग था इधर उधर, लेकिन फिर नहीं गए उधर, लेट हो रहा था, इसी चलते हमको बहुत तकलीफ था, इसलिए दूसरा जगह गए। देखिए, स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को समझना होगा। वो इसलिए समझना होगा कि जो स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी होते हैं वो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर आयुष्मान कार्ड अगर को लेकर अगर अस्पताल में जा रहे हैं, अगर वहाँ किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो वो अस्पताल की समस्याएं हैं। लेकिन सरकार ने योजना बनाई और योजना के तहत आयुष्मान कार्ड भी बनाया, लोगों को कार्ड भी मिला, और कार्ड के साथ साथ लोग इलाज कराने जाते भी हैं। लेकिन कई ऐसे अस्पताल हैं जो इस कार्ड का मान्यता नहीं देते, जबकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार उस आयुष्मान कार्ड के तहत सभी अस्पतालों में, ज़्यादातर अस्पतालों, सभी अस्पतालों की बात नहीं, ज़्यादातर अस्पतालों में उस कार्ड का उपयोग करने का आदेश दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को फायदा नहीं मिलता है। लेकिन एक बार समझिए कि क्या वाकई आधी आबादी अभी भी उसी जद्दोजहद से जूझ रही है जो आज से 100 वर्ष पहले जूझती थी?
ये महिलाएं जो 100 वर्ष पहले घर के दहलीज के बाहर कदम रखने में 100 बार सोचती थी, लेकिन अब कम से कम महिलाएं बाहर निकलती हैं। और आज मेरे साथ यहाँ पर बैठी हुई ये महिलाएं हैं, ये आप समझ लीजिए कि आधी आबादी कितना मजबूत हुआ है। मजबूती का ये कारण है कि आज सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं और बैठकर ये बात तो कर रहे हैं कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री ने मेरे लिए क्या किया और उनकी योजना क्या वाकई हम तक पहुंची। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री जी का कई योजना है, महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को आरक्षण की बात करें या किसान क्रेडिट कार्ड बात करें, महिलाओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, इस सब योजनाओं में सबसे अच्छा योजना कौन लगता है? वैसे तो सभी योजनाएं अपने अपने जगह पे सही हैं, क्योंकि सबका अलग अलग उसका अपना महत्व है। कहीं प्रधानमंत्री रोजगार योजना दे रहे हैं, कहीं बच्चियों को पढ़ने के लिए पैसा दिया जा रहा है और कहीं कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। तो सब अलग अलग क्षेत्र में अच्छा है। और आयुष्मान वाला भी जो दिए वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जितना भी योजना वो बनाए सभी अच्छे हैं, योजनाएं खराब नहीं हैं, लेकिन योजनाओं को चालू करना, उन्हें सुचारू रूप से सबके समक्ष पहुंचाना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा कि हमारा जो अपना क्षेत्रीय जो लोकल हमारी गवर्नमेंट है वो उसमें सबका सहयोग करे। महिलाओं का इतना अच्छा तो कर दिए हैं कि 32 साल के बाद सोचिए कि मुखिया का चुनाव हुआ, देश में चालू हो गया, जो प्रधानमंत्री जी के वजह से ही ये चालू हुआ है, उन्होंने कराया। और ये कितना अच्छा है कि आप छोटे छोटे स्तर पे गांव को लेकर आप एक काम कर सकते हैं कि एक एक वार्ड मेंबर बनाया गया, एक एक मुखिया, एक एक 3-3 गांव या 4-4 गांव को लेके, जो कि हर कार्यक्रम को आप बहुत सुंदर से कर सकते हैं, सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसमें जागरूक आपको करना पड़ेगा लोगों को। और सबसे ज़्यादा तो हमारे जो मुखिया, वार्ड मेंबर, ये सब जो बनते हैं, उन्हें जागरूक कीजिए ताकि वो महिलाओं को जोड़े। क्योंकि योजनाएं तो सरकार चलाती हैं लेकिन पहुंचती तो नहीं है, तो फिर कैसे महिलाएं कहेंगी कि हाँ हम खुश हैं ये से। हाँ, प्रधानमंत्री जी से सभी खुश हैं क्योंकि सब देख रही हैं देश का नाम बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। जो सड़कें नहीं बनती थी वो बन रही हैं, गांव-गांव में सड़कें हो गई हैं, फिर भी आज बहुत कमी है। सही आपने कहा कि देखिए, निश्चित तौर पे आप समझिए कि देश के विकास की बात करें तो आज से पहले अगर सड़क से गुजरते तो आप चल नहीं पाते थे, आपकी गाड़ी नहीं चल पाती और आपको उस रास्ते से गुजरने में जद्दोजहद करना पड़ता था। लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ आप सीधे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप फराटेदार अपनी गाड़ियां चला सकते हैं, आ सकते हैं और जा सकते हैं। व्यवस्थाएं बदली हैं, देश मजबूत हुआ है और पूरे विश्व में भारत का नाम भी अपने आप में 1 नंबर पे जा रहा है। अब आप समझिए, जो देश कल तक देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं जाते थे तो कहीं ना कहीं देश के साथ जो होता था वो पूरा दुनिया जानता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। चुनाव आ गया है जी, कैसे लगते हैं मोदी? बहुत अच्छे लगते हैं। क्या क्या किए? बहुत सही किए हैं, विश्वकर्मा योजना भी किए हैं, उसमें हम अभी मान लीजिए भी ये किए हैं, जुड़े हैं। मतलब अभी तुरंत अभी जैसे कि 1 महीना हो रहा है, उसके बाद ये एक पैसा दिए, मतलब डाले, ये 0 बैलेंस से खुलवाए थे प्रधानमंत्री वाला, उसमें 500-500 रुपया माने आया ये कोरोना काल में। और सब तरह से मतलब बहुत अच्छे लगे, इतना वो हम लोग के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। पर आप समझने की जरूरत है कि जो महिलाएं कल तक खाता नहीं खोलती थी, उनको ये पता भी नहीं था, और पता भी था तो नहीं कर पाती थी कि उनके पास खाता हो। लेकिन अब महिलाएं के पास अब अपना खाता है, अपने नाम का खाता है, और उसमें जब जनधन योजना के तहत खुला तो पहला पैसा देश के प्रधानमंत्री की तरफ से 500 रुपये आया था। अब आप समझिए, पूरे दुनिया में ये जनधन योजना जब शुरू हुई तो एक ऐसी योजना कि ऐसे लगा कि एक बार बाढ़ आ गया हो, लोग बैंक की तरफ रुख कर लिया और अंततः योजना काफी कारगर भी सिद्ध हुआ। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि रामलला तो आ गए, आखिर लाया कौन, आखिर लोग तक पहुंचाएगा कौन। इसके लिए जरूरत है प्रचार प्रसार करने की। महिलाएं भी कह रही हैं कि हम जानते हैं योजना आई है, लेकिन हम तक पहुंचा कहां। अब आप समझिए, जरूरत है कि आप अंतिम व्यक्ति तक अपने प्रचार प्रसार जरूर वहां पर करवाएं, ताकि कम से कम केंद्र सरकार की योजना या राज्य सरकार की योजना लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन सवाल, रामलला आ गए,
रामलला आ गए। चलिए आप ही शुरू करेंगे। रामलला आ गए, कौन लाया? मोदी जी लाए। कितना साल तक थे बाहर में वो? 500। कितने खुश हुए जब आए तो? बहुत खुश। आज तो और ज्यादा खुशी हुई है क्योंकि आज रामनवमी का दिन है उनका जन्म। और आज जन्मदिन है। आज हमने टीवी पे देखा कि वो सूर्य की जो पहली किरण जो उन पे पड़ी है 12 बजे ठीक उनका मस्तिष्क पे, उसको देखकर तो मन एकदम गदगद हो गया कि हाँ हमारे राम जी जिनके हम जो हमारे मतलब जो हमारे भगवान हैं उन्हीं के लिए स्थान नहीं था, हमको प्रमाणित करना पड़ रहा था। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ राम जी का अयोध्या में मंदिर है। अब आप समझिए, लाने वाला जो व्यक्ति है वो आज चुनाव में खड़ा है। राम जी को ला दिए, अब तो चुनाव भी है। हाँ चुनाव तो उनको भी हम लोग वापस लाएंगे और हम इस बार फर्स्ट बार वोट देंगे और हम चाहते हैं कि हम मोदी जी को वोट दें और मोदी जी जीते और फिर से हमारे देश का विकास हो इसी तरह से और एक और राम मंदिर बन जाए। सही बात है। 500 वर्ष तक रामलला एक तंबू में थे। जब तुम बच्ची थी तो जब होश संभाली तो सुनी ना कि वो रामलला थे यहाँ। हाँ थे। अब तो घर में आ गए। बहुत खुशी हुआ ये जानकर कि उनका राम मंदिर बन गया। पहले जो मंदिर नहीं था उसके लिए कितना कुछ करना पड़ा, आखिरकार मोदी जी हमारे राम मंदिर बना दिए। हमें बहुत खुशी हुआ देख के। हम सब एकदम आज से लेके बैठे कब हम जाएं वो राम मंदिर को अपने आंखों से देखें। टीवी में देख देख के तो बहुत खुशी हुआ, अब सामने से देखना है। सही बात है। यही है वो आस्था, यही है वो भारत, यही है वो भारत का वो लोगों के अंदर जो एक विश्वास कि जहां प्रभु श्री राम तंबू में थे, जब वो अपने घर में विराजे तो लोगों के अंदर, और आज तो उनका जन्मदिन। भगवान राम तो अपने घर में आ गए। लाया कौन? मोदी जी। कितना परेशानी करना पड़ा? बहुत परेशानी, बहुत परेशान थे लाने में। इससे वो तो बहुत हुए परेशान। मोदी भगवान है। भगवान को लाने में मोदी तो भगवान खुदे है। अब आप समझिए कि वाकई पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के उनके घर में विराजमाने वाले व्यक्ति अब किसी नाम के मोहताज नहीं है। राम जी तो ले आए। हाँ ले तो आए, हम लोग बहुत खुशी हुआ कि आ गए। अब दिल करता है कि एक बार जाएं और वहाँ थोड़ा अपनी आँखों से देखें। अयोध्या जी जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे, एक बार अपने आँखों से देखेंगे। टीवी में तो देखते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन सामने से एक बार देखना चाहते हैं। हाँ हमको भी जाना है। हाँ हाँ। रामलला को लाने वाले कौन है? मोदी जी। मोदी जी। भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत दिनों तक थे, लेकिन इस बीच एक और सवाल है कि धारा 370 का नाम सुने हैं ना? नहीं। चलिए रामेलला के नाम सुनिए। राम जी। अयोध्या जी में राम जी आए? हाँ जरूर आए हैं, जरूर आए राम जी। लाने वाले मोदी जी हैं, मोदी जी लेके आए हैं और बहुत खुशी हुई है। बहुत दिन तक लड़ाई हुआ, बहुत दिन कोर्ट कचहरी में हुआ, बहुत दिन परिश्रम हुआ, लेकिन मिल गए हमें राम जी, उनके दर्शन भी हो गए। लोगों के अंदर आस्था, विश्वास और भरोसा ऐसा कि प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए। देखिए निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन एक सवाल और है, छोटी बच्चियां हैं और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि ये जरूर बताएंगी, धारा 370 कौन हटवाया? मोदी जी। वो कभी लग रहा था हटेगा? नहीं, गारंटी तो नहीं था, लेकिन मोदी जी करके दिखाए, क्योंकि मोदी जी जो नहीं हो सकता है वही करके दिखाते हैं। उनकी गारंटी है इस बार? हाँ मोदी की गारंटी है। धारा 370 को लेकर क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए जो एक 3 तलाक, एक महिलाओं के लिए बड़ी समस्या थी 3 तलाक पर उन्होंने काम किया। हाँ ये तो बहुत ही शर्मनाक एक तरह का ये इन लोगों का कल्चर था कि इधर उधर कुछ सोचो नहीं और तुरंत तलाक मतलब 3 बार कह दो तो तलाक हो गया। इतनी आसानी से शादीशुदा जिंदगी टूटती थोड़े ना है, जो ये बहुत ही शर्मनाक थी। और मतलब आप सोचिए कि उन महिलाओं पे क्या बीतती होगी कि जिनको ऐसे ही खड़े खड़े कह दिया किसी ने कि तलाक। तो एक फिल्म आई थी निकाह, उसमें ये सिस्टम को हमने देखा था तो बहुत ही खराब लगा था। जब एक फिल्म में देखे तो सोचिए उस महिलाओं पे क्या बीतती होगी। मोदी जी उस
मतलब कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन सोचिए कि उनके अंदर ये चीज़ सोच थी कि उनके साथ क्या बीतता होगा कि किसी को कोई तलाक कह दिया इस तरह से और तलाक मिल गया और वो दूसरी शादी तीसरी शादी इस तरह से कर लेते थे मनमाना ढंग से। तो इस चीज़ को हटाएं, ये बहुत अच्छा किए। ये औरतों के साथ में बहुत बड़ा न्याय हुआ है। महिलाएं चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबकी भावनाएं एक ही होती हैं, इसीलिए उनके साथ उन्होंने बहुत बड़ा न्याय किया है, बहुत अच्छा किए। सही आपने कहा, वाकई आप समझिए यही है वो आधी आबादी कि धारा 370 के बाद अगर 3 तलाक का जैसे एक मुद्दा को अगर किसी ने हटाया तो देश के प्रधानमंत्री ने, और साफ तौर पर महिलाएं कह रही हैं, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन है तो वो महिलाएं। लेकिन काम किसने किया? आधी आबादी के लिए अगर किसी ने कदम उठाया तो वो है देश के प्रधानमंत्री। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात अब नई मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ और मधुसूदन के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, शिवभूम, सरायकेला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।